सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सरबैटे को और देखें नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आज का नवीन वीडियो जो आधारित है नए चैप्टर पर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और यह रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्टरी वीडियो है फ्रेंड्स। और आज के वीडियो में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में परिचय, इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को कुछ प्रेरणादायक वाक्यों से। जीवन का अजीब दस्तूर है दोस्तों, कहीं सिर ढकने को छत नहीं, कहीं हवेलियां हैं मगर सुकून नहीं। किसी को चाहत है पढ़ाई की मगर उसके पास किताबें नहीं। किसी के पास किताबें हैं पर पढ़ने का लगन नहीं। जीवन का अजीब दस्तूर है, कहीं आंखें सपनों से भरी हैं मगर साधन नहीं, कहीं साधन ढेर हैं मगर आंखों में सपने नहीं। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने तो वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो चलिए आगाज करते हैं आज के वीडियो का सेट नंबर 76 फ्रेंड्स, जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का हमारा फर्स्ट वीडियो है, प्रथम वीडियो है। तो चल फ्रेंड्स देखते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। और प्रत्येक का मैंने हिंदी में एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास किया है। तो देखते हैं रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो प्रजनन वह एक मौलिक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक विद्यमान जीव नए समान जीवों का सृजन करता है जिन्हें संतान कहा जाता है। प्रजनन की विधि प्रजातियों और पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकती है। रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट्स न्यू सिमिलर इंडिविजुअल्स कॉल्ड ऑफस्प्रिंग्स। द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैन वेरी greatly depending on the species and the environmental condition। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के प्रकार। प्रजनन को दो मुख्य प्रकारों में बांटा गया है फ्रेंड्स। एक को कहते हैं अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरे को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक प्रजनन। दोनों के परिभाषा को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अलैंगिक प्रजनन को। अलैंगिक प्रजनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन एक ही माता पिता शामिल होते हैं और किसी अन्य जीव के आनुवांशिक सामग्री के योगदान के बिना आनुवांशिक रूप से समान संतान या स्वयं की समान प्रक्रिया उत्पन्न करते हैं। और इसका दूसरा भाग फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग अ सिंगल पेरेंट अर्थात इसमें सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है। एंड प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स और आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, और वे अपने समान संतान की उत्पत्ति करते हैं या समान प्रक्रिया उत्पन्न करते हैं। और इस प्रकार के जो संतान होते हैं उसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं, लैंगिक प्रजनन को देखते हैं। लैंगिक प्रजनन जिसमें दो माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक सामग्री को मिलाकर आनुवांशिक रूप से भिन्न संतानों का प्रजनन किया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब इसके दूसरे भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं फ्रेंड्स और देखेंगे डिटेल्ड स्टडी ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम देख पा रहे हैं यहाँ अलैंगिक प्रजनन के बारे में। अलैंगिक प्रजनन एक कोशिकीय जीवों के लिए प्रजनन का प्राथमिक रूप है। इसका दूसरा भाग देखते हैं, मोस्ट प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द एसेक्सुअली। अधिकांश पौधों में अलैंगिक प्रजनन की क्षमता होती है, हालांकि कई अकशेरुकी जीवों में अलैंगिक प्रजनन आम है। बैक्टीरिया के बारे में जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, बैक्टीरिया डिवाइड करता है एसेक्सुअली भाया बाइनरी फिशन। बैक्टीरिया द्विविखंडन के माध्यम से अलैंगिक रूप से विभाजित होते हैं। और हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रोडिया क्रम के ये जीव हैं और इष्ट कवक जगत के एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं जिसमें मुकुलन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है।
अलैंगिक प्रजनन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो देखते हैं मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स इंक्लूड, अर्थात अलैंगिक प्रजनन विधियों में शामिल हैं बाइनरी फिशन, द्विविखंडन, बर्डिंग, मुकुलन, रीजनरेशन, पुनर्जनन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वानस्पतिक प्रसार या प्रवर्धन। अलैंगिक प्रजनन के अन्य तरीकों में शामिल हैं फ्रेगमेंटेशन, विखंडन या खंडन, पार्थिनोजेनेसिस और निषेक जनन, और स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण, जिसे हम स्पेरोजेनेसिस, बीजाणु जनन के नाम से भी जानते हैं। एक एक को हम यहाँ पर नीचे देख जा रहे हैं। पहला है हमारा बाइनरी फिशन, द्विखंडन। किसी जीव की आनुवांशिक सामग्री की प्रतिलिपि बनती है और कोशिका दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया और अमीबा जैसे एक कोश के प्राणी। Here we see an organism genetic material duplicates and the cell splits into two identical daughter cells. Examples are bacteria and single-celled organism called amoeba. यहाँ हम बाइनरी फिशन की बात कर रहे हैं, अर्थात एक यूनिसेलुलर सेल जब दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है by the division of the cytoplasm and by the division of the nucleus, तो इसे फिशन को बाइनरी फिशन कहते हैं। और इसी कारण यह कहा जाता है कि अमीबिया इज इमोर्टल, अमीबा अमरणशील है, अर्थात जो इसका फिजिकल बॉडी है उसका खंडन दो में होता है, अर्थात एक अमीबा से दो संतति अमीबा बन जाते हैं। किसी एक फिजिकल बॉडी को बार बार इस डिवीजन के द्वारा सरवाइव किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, मुकुलन को देखते हैं, बर्डिंग को देखते हैं। बर्डिंग इज ऑल्सो अनदर मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बर्डिंग के बारे में कहा जाता है एक नया जीव माता पिता के शरीर पर एक वृद्धि या कली से विकसित होता है। उदाहरण है ईस्ट और हाइड्रा। जैसा कि नीचे आप फिगर में देख पा रहे हैं, ईस्ट में मुकुलन हो रहा है, बर्डिंग हो रहा है, और ईस्ट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। और दूसरा हम देखने जा रहे हैं हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग। हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसे आप नीचे देख पा रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, रीजनरेशन की चर्चा करते हैं। रीजनरेशन का अर्थ होता है पुनर्जनन, और यहाँ हम देख पा रहे हैं शरीर के खोए हुए अंग से नया जीव विकसित करने की शक्ति है। उदाहरण के लिए छिपकली अपनी पूंछ खो देती है तो उसकी नई पूंछ उगाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीव में मौजूद विशिष्ट कोशिकाएं विभेदित होकर एक नए जीव में विकसित हो सकती है। हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे जीव भी पुनर्जनन प्रदर्शित करते हैं। यहाँ नीचे छिपकली को हम देख पा रहे हैं, और छिपकली में देख पा रहे हैं कि इसकी छिपकली की पूंछ अगर कट जाती है तो वह पुनः रीऑर्गेनाइज हो जाती है। और आगे हम फिर देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स कि मुकुलन की विधि में यहाँ पर हाइड्रा में पुनर्जनन हो रहा है, अर्थात हाइड्रा को एक से अधिक खंडों में काटने पर इसका प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भाग की प्राप्ति कर लेता है। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 4 है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वानस्पतिक प्रवर्धन। यह पौधों द्वारा प्रयुक्त एक विधि है जिसमें एक टुकड़े से नए जीव उत्पन्न होते हैं तथा प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव में विकसित हो सकता है। वानस्पतिक प्रवर्धन के दो तरीके हैं, 2 वेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अर्थात वानस्पतिक प्रवर्धन के दो तरीके होते हैं, एक प्राकृतिक वानस्पतिक प्रवर्धन और दूसरा होता है कृत्रिम वानस्पतिक प्रवर्धन। प्राकृतिक वानस्पतिक प्रवर्धन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ हम देखते हैं प्राकृतिक वानस्पतिक प्रवर्धन तब होता है जब पौधा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। पौधे वानस्पतिक प्रजनन को जैसे कि आँख, प्रकंद, बलबिल, पत्ती, कली, ऑफसेट द्वारा विकसित हो सकते हैं। ये वानस्पतिक प्रवर्धक
तने, जड़ या पत्तियों का रूपांतरण है। इस प्रक्रिया से मूल पौधे की आनुवांशिक रूप से समान प्रक्रिया क्लोन उत्पन्न होती है। और ये विकसित कहाँ से होते हैं फ्रेंड्स? तो ये जड़ों से, तना से, पत्तियों से विकसित होते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स कि हाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द रूट। रूट की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, शकरकंद जैसे पौधों में संशोधित जड़ कंद से नए पौधे विकसित होते हैं। जैसा कि नीचे आप फिगर में देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इन प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटोज डेवलप न्यू प्लांट्स फ्रॉम द मॉडिफाइड रूट ट्यूबर्स। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं स्टेम से। तो स्टेम के बारे में कहा गया है, अदरक, प्याज, डहेलिया, आलू जैसे पौधों की तने की सतह पर मौजूद कलियां से उगते हैं। तने के कंद की सतह पर कई आंखें होती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये आंखें अंकुरित होकर पत्तेदार अंकुर उत्पन्न करती है और इसे बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से आलू में दिखाया गया है फ्रेंड्स। आलू अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, इसमें आई होती है, यहाँ से कलियां विकसित होती है और विकसित होकर के ये पुनः नए स्टेम को जन्म देती है अर्थात आलू को उत्पन्न करती है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट को देखते हैं लीव्स में। और लीव्स के बारे में जैसा कि हम जानते हैं, ब्रायोफिलम जिसे कलौंची भी कहा जाता है, जैसे पौधों में पत्तियों के किनारे पर छोटे छोटे पौधे उगते हैं। ये पौधे गिरकर स्विंग स्वतंत्र पौधों के रूप में विकसित हो सकते हैं। जैसा कि कलौंची में हम देख पा रहे हैं फ्रेंड्स फिगर में कि पत्तियों के किनारों से बहुत सारे एडवेंटिशियस रूट निकलते हैं जो नमी को अवशोषित कर भूमि में अपना संबंध स्थापित कर पुनः छोटे छोटे पौधों को जन्म देते हैं। बाद में ये मूल पत्ती से अलग होकर स्वतंत्र जीवन जीते हैं। इस प्रकार यह भी एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का उदाहरण है फ्रेंड्स। और आगे हम देख पा रहे हैं फ्रेंड्स आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें, कृत्रिम वानस्पतिक प्रबंधन की बात करें, तो कृत्रिम वानस्पतिक प्रबंधन में मूल पौधे के वानस्पतिक भागों से नए पौधे उगाने के लिए मानवीय हस्तक्षेप शामिल होता है। इन विधियों का उपयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता या उच्च उपज जैसे वांछनीय गुणों वाले पौधों की बड़ी संख्या में शीघ्रता से उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जिससे मूल पौधे के आनुवांशिक क्लोन बनते हैं। और इसके दूसरे भाग में हम देखते हैं कि जो विधियां हैं उनका उपयोग कृषि और बागवानी में उच्च उपज, रोग प्रतिरोधकता, डिजीज रेजिस्टेंस या सजावटी मूल्य जैसे वांछनीय गुणों को बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। सामान्य तरीकों में शामिल हैं कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और माइक्रो प्रोपगेशन, जिसे हम जेनेटिक जीन कल्चर के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं पहला कटिंग। और कटिंग की जहाँ तक बात है तो इसमें पौधे का एक छोटा सा हिस्सा तना, पत्ती या जड़ नोड के ठीक नीचे से काटा जाता है और मिट्टी या पानी में रखा जाता है। उचित देखभाल और नमी के साथ कटिंग से जड़ें विकसित होती हैं और वह एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। यह सबसे सरल और सबसे अधिक लागत प्रभावी तरीकों में से एक है, जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं, ग्राफ्टिंग को देखते हैं। बी ग्राफ्टिंग में दो अलग अलग पौधों के खंडों को एक साथ जोड़ा जाता है। एक वांछनीय पौधे का एक भाग कलम दूसरे पौधे की जड़ प्रणाली स्टॉक से जुड़ा होता है। यह विधि संयुक्त पौधों को स्टॉक से सर्वोत्तम जड़ विशेषताओं और स्कायन से वांछनीय प्रोड़ो विशेषताओं को प्राप्त करने की अनुमति देती है। इस विधि का प्रयोग अक्सर फलों के पेड़ों जैसे सेब, नींबू में किया जाता है ताकि एक किस्म की जड़ प्रणाली को दूसरे किस्म की फल देने की क्षमता के साथ संयोजित किया जा सके, कंबाइन किया जा सके। जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें ग्राफ्टिंग को दिखलाया गया है। आगे हम बढ़ते हैं, लेयरिंग। और लेयरिंग में हम देखते हैं
मूल पौधे के तने को नीचे झुकाकर मिट्टी से ढक दिया जाता है ताकि जड़ों का विकास हो सके, जबकि वह मूल पौधे से जुड़ा हुआ है। नई जड़ें जम जाने के बाद शाखा को मूल पौधों से काटकर स्वतंत्र रूप से विकसित किया जा सकता है। चमेली और अंगूर का प्रजनन आमतौर पर इसी विधि से किया जाता है और लेयरिंग को भी नीचे फिगर के द्वारा स्पष्ट किया गया है फ्रेंड्स। और अगर हम देखते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन पर चर्चा करने जा रहे हैं, टिश्यू कल्चर पर चर्चा करने जा रहे हैं। सूक्ष्म प्रजनन, जिसे उत्तक संवर्धन के नाम से भी जाना जाता है, इस विधि में पौधों की कोशिकाओं या छोटे पौधों के उत्तकों पूर्व पौधों के छोटे टुकड़ों को पोषक तत्वों से भरपूर माध्यम में रोगाणुरहित प्रयोगशाला स्थितियों में उगाया जाता है, जिससे कम समय में बड़ी संख्या में आनुवंशिक रूप से समान पौधे कलोन उत्पन्न होते हैं। यह विधि विशेष रूप से बड़े पैमाने पर उत्पादन, दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण के लिए उपयोगी है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसके बारे में महत्वपूर्ण सूचना है कि इसके बारे में, माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में। कायिक प्रवर्धन में युग्मकों का संलयन शामिल नहीं होता, जिसके कारण जनक और संतति की आनुवंशिक सामग्री में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसलिए बनने वाली संतति अपने जनक की क्लोन होती है। टिप्पणी पर अगर हम ध्यान दें तो बागवानों द्वारा वानस्पतिक प्रजनन को ज़्यादातर पसंद किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रसार से समय और धन की बचत होती है, क्योंकि पौधे अपरिपक्व अंकुर विकास चरण से बचते हैं, जिसके दौरान बीज अंकुरित होकर एक नया पौधा शरीर बनाता है। वानस्पतिक रूप से प्रसारित पौधे सीधे परिपक्व हो जाते हैं। नेक्स्ट को देखते हैं फ्रेंड्स, विखंडन को देखते हैं। विखंडन अर्थात फ्रेगमेंटेशन, विखंडन अलैंगिक प्रजनन का एक अन्य तरीका है, जिसमें जनक शरीर कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक परिपक्व पूर्ण विकसित जीव के रूप में विकसित होता है। इसके उदाहरण हैं शैवाल जैसे एस्पारोगैरा, कवक जैसे राइजोपस, फ्लैटवर्म जैसे प्लेनेरिया और तारा मछली और कुछ कीड़े। यहाँ नीचे तस्वीर में एस्पारोगैरा में फ्रेगमेंटेशन की क्रिया दिखलाया गया है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट को देखते हैं, स्टार फिश में देखते हैं। स्टार फिश में उसी प्रकार की क्रिया हो रही है। स्टार फिश जो कि 5 आर्म्ड होता है, इसके आर्म अगर कट जाते हैं तो पुनः वह आर्म विकसित होकर के नए स्टार फिश को जन्म दे रहा है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं, और निषेक जनन। और निषेक जनन अर्थात पार्थिनोजेनेसिस प्रजनन का एक रूप है, जिसमें एक अंडा बिना निषेचन के एक नए जीव में विकसित होता है। यह विधि कुछ सरीसृपों, रेप्टाइल्स और कीटों, इंसेक्ट में देखी जाती है। और निषेक जनन पार्थिनोजेनेसिस कुछ प्रजातियों में स्वाभाविक रूप से होता है, जिनमें निम्न पौधे, जहां इसे अपोमेक्सिस कहा जाता है, अकेसरिकी जैसे जल पिस्सू, एफिड्स कुछ मधुमक्खियां और परजीवी ततैया, और कशेरुकी जैसे कुछ सरीसृप, कुछ मछलियां और कुछ कम ही घरेलू पक्षी शामिल हैं। और सातवां हम देखते हैं फ्रेंड्स, स्पोर फॉर्मेशन को देखते हैं, स्पोरोजेनेसिस को देखते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि बीजाणु निर्माण अलैंगिक प्रजनन का वह एक अन्य साधन है। प्रतिकूल परिस्थितियों में काई और फर्न जैसे पौधे बीजाणु उत्पन्न करते हैं। बीजाणु सुरक्षात्मक थैलीनुमा संरचनाओं में बंद होते हैं, जिन्हें एस्पेरोंजियम कहा जाता है। बीजाणु एक अलैंगिक प्रजनन कोशिका है, जो इसे कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहने में सक्षम बनाती है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तो जीवाणु घानी फट जाती है और बीजाणु निकलते हैं, जो अंकुरित होकर एक नए पौधे के रूप में विकसित होते हैं। इसके उदाहरण काई और फर्न। एस्पेरोजेनेसिस बीजाणु निर्माण द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। और यहाँ फर्न के पौधे में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लीफ में स्पोर डेवलप होते हैं एस्पोरेंजियम के अंतर्गत। ये स्पोर जमीन पर गिरकर पुनः अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है। और अगर एडवांटेज की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लाभ की बात करें या कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो देखते हैं फ्रेंड्स, अलैंगिक प्रजनन की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एकल अभिभावक शामिल होते हैं, संतान आनुवंशिक रूप से समान है, कोई निषेचन या युग्मक का निर्माण नहीं होता है। तीसरा, वानस्पतिक भागों में उगाए गए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। बीज के उगाए गए पौधों की तुलना में इनमें फूल और फल जल्दी आते हैं।
चौथा, यह उन पौधों के प्रजनन की अनुमति देता है जो व्यवहार्य बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं। पांचवा है, यह मूल पौधे के वांछनीय गुणों को संरक्षित करने में सहायता करता है। छठा है, जीव तेजी से बढ़ते हैं और बढ़ते हैं। सातवां है, विभिन्न वातावरणों में हो सकता है अलैंगिक प्रजनन। आगे हम बढ़ते हैं। प्रजनन के नुकसान, अलैंगिक प्रजनन के नुकसान, और उसमें अलैंगिक प्रजनन के सबसे बड़ा नुकसान है आनुवंशिक विविधता का अभाव। चूंकि सभी संतानें एक समान कलोन होती है, इसलिए वे सभी रोगों का पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति समान रूप से संवेदनशील होती है, जिसके परिणाम स्वरूप संभवतः पौधों की व्यापक क्षति हो सकती है। और दूसरा है डिजीज ट्रांसमिशन, रोग संचरण। मूल पौधे को प्रभावित करने वाले कोई भी रोग नए पौधों में आसानी से स्थानांतरित हो सकते हैं, ट्रांसफर्ड हो सकते हैं। और इसी के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त कर रहे हैं और आगे हम प्रस्तुत करेंगे इसी पर आधारित MCQ टाइप क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड नाइट।